देश हमारा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा, कहो नरेंद्र। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने जबरन सोनम वांगचुक को यहां से प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। और अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि अभिजीत दिपके अब इस हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज खाली है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है इस प्रोटेस्ट की। इस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के बीच सिविल ड्रेस में सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी घूम रहे हैं और कयास यह लगाया जा रहा है कि आज शाम तक इस प्रोटेस्ट को पुलिस यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाने का काम कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। शनिवार सुबह के 9 बज रहे हैं और जंतर मंतर का नज़ारा बदला हुआ है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेड है, लगभग 10 फुट ऊंचा है, जो लगा दिया गया है। कल शाम को हम लोग यहाँ थे लेकिन ये मौजूद नहीं था, लेकिन अब ये लग चुका है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है, गाड़ियाँ लगी हुई है। सर, अब सोनम वांगचुक जी को ले जाने के बाद पुलिस का जो ट्वीट आया उसमें बोला गया है कि आप लोग प्रोटेस्ट स्थल खाली कर दें। आपने पढ़ा होगा जी। ये हम देखिए, यहाँ पे ये हम लोगों का डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम से प्रोटेस्ट करें, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, तो हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही बोला है पुलिस को कि जो भी कोऑपरेशन चाहिए हम लोग की तरफ से वो रहेगी, एंड इन रिटर्न हम लोग उनका कोऑपरेशन मांगे। लेकिन अब आप देख रहे हो कि कैसे मोदी और अमित शाह के ऑर्डर के बेसिस पे दिल्ली पुलिस ये सब कर रही है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो भी कल नए आए हैं, एंड उनके वजह से ये सब हुआ है। अभी जो सोनम वांगचुक को यहाँ से ले गया है, आप उसके ऊपर क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत गलत तरीके से ले जाया गया है, वो बहुत एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है। ये एक और स्टेप है हमारा इस डेमोक्रेसी से विश्वास उठने की तरफ, और हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ एक और स्टेप ले रहा है। मेरा मानना ये है कि सही चीज़ ये होती कि उनको उनकी डिमांड पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। आप ये जो राइट कंट्रोल वैन देख रहे हैं, इसे सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर लगाया गया है और इसी के अंदर सोनम वांगचुक को आज दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से जबरन उठाकर लेकर आई है और यहाँ पर उन्हें एडमिट किया गया है। और यह जगह जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट से करीब 8 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहाँ पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके और सीजेपी के समर्थक अंदर ना जा सके। सरकार और पुलिस को इतनी चिंता उनके स्वास्थ्य की तो पहले ही आ जाना चाहिए था, संवाद कर लेना चाहिए था, आकर के मुद्दे सुन लेने चाहिए थे। भाई, सरकार किस लिए बनाई गई है? सरकार अपने नौजवानों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार लोगों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए बनाई गई है। ये कोई तानाशाह नहीं चल रहा है, ये एक डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद के अपना हक और अधिकार से यहाँ पर आते, इस बात सुनने का काम करते। या ये बहाना क्या दे रहे हैं कि इनका तबीयत खराब थी, इनको फोर्स फीड करना जरूरी था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, आकर के बात ही तो करना था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर सरकार पहले आ जाती और संवाद से बात कर लेती तो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स मान जाते। लेकिन जिस तरीके से बदतमीजी यहाँ पे की गई है और एक जानवर की तरह बर्ताव किया गया है, अब करोड़ों लोग और भी यहाँ पे आने का काम करेंगे। हमारा जो मार्च है वो मार्च होकर रहेगा। 20 जुलाई को यहाँ पे मार्च होकर रहेगा। जैसा कि हमने आपको पहले अपने रिपोर्ट में बताया कि जंतर मंतर पर आने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वह अभी भी हमें देखने को मिल रहा है और यह संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि स्टेज से लगातार यह बात बोली जा रही है कि दिल्ली पुलिस आज देर रात सुबह के करीब 3-4 बजे इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकती है। और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से लगातार अपील की जा रही है, चाहे वो अभिजीत दिपके हो या उनके अन्य साथी हो, यहाँ तक कि योगेंद्र यादव भी यहाँ स्टेज पर थे, तब भी उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ पर आज रात यह प्रोटेस्ट खत्म करा सकती है रात के 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग। इसलिए इस अनाउंसमेंट के बाद से लगातार यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। 19 जुलाई रविवार की सुबह ये जो रात बीती है वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर हैं उनके लिए सबसे लंबी रात थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था मंच से भी और यहाँ नीचे भी कि आज रात को जो रात गुजर गई है दिल्ली पुलिस यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटा देगी। बता दें कि शनिवार की सुबह को
जो सोनम वांगचुक है उनको यहाँ से पुलिस हटा दी थी। उसके बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए और बार बार यही कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ से न जाएं, यहीं पर रुकें, क्योंकि दिल्ली पुलिस रात में आपको यहाँ से हटा देगी, जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 19 जुलाई की शाम के 7:30 बज रहे हैं और जंतर मंतर पर जहाँ सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। लंबी लंबी लाइन लगी है, लोग आने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो आप सरकारी डॉक्टर हैं और आप एक प्रोटेस्ट में आए हैं, किसी तरीके का डर है? सर डर अगर वही वाली बात है कि अगर मैं गलत के अगेंस्ट नहीं विरोध ना करूं तो फिर मेरे अंदर स्पाइन नहीं है, फिर तो इस कंट्री का पार्टी नहीं बनना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बेसिक बात यही है, हम उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए। हमें यहाँ से तानाशाही की तरफ नहीं बढ़ना। अगर मैं डर के कि मेरे ऊपर जैसे कि इन्होंने सोनम सर के ऊपर NSA लगा दिया था, कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया कि ठीक है डिटेन कर देंगे, आपने बोला आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो तो आपके ऊपर, तो ये तो सबके साथ किसी के साथ भी कर सकते हैं। और यही बात है कि फिर तो कोई नहीं बोलेगा ना, फिर तो आप चुप बैठ के रहिए, आप बनने दीजिए इसको, नॉर्थ कोरिया बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा संदेश मोदी जी को अगर देख रहे होंगे ये वीडियो उन तक पहुंचे, मोदी जी मैं चाहता हूँ कि आपकी सरकार 29 में भी आए, 34 में भी आए, लेकिन जो अभी हो रहा है देश का युवा और देश का यूथ आपसे बहुत नाराज है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार शायद आपकी नहीं बनेगी 29 में। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप आओ, किसी को भेजो, बात करो, इसका सोल्यूशन निकालो आप। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने पहले तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन अब जो बैरिकेड है लगभग 7-8 फुट ऊंचा है, उसको वेल्डिंग के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं अगर उसे हटाने की कोशिश करें तो भी वो ना कर पाए। आप देखिए तस्वीरों में वेल्डिंग के जरिए इसको जोड़ा जा रहा है। ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड पे पहुंचने के लिए, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग यहाँ से प्रोटेस्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों की तैनाती की गई है और इस यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके आगे किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहाँ से लोग पैदल चल के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इजाजत ना मिलने के बावजूद जंतर मंतर पर करीब 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त जुट गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी की पार्लियामेंट मार्च के लिए। ये देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजाम के बावजूद प्रदर्शनकारी इस बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं और पार्लियामेंट की तरफ निकल रहे हैं। हम अभी जो जंतर मंतर को एंट्री करने के लिए गेट था, जहाँ पे 6 फुट से ज्यादा बड़ी बैरिकेड थी, उसे जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उसे गिरा दिए हैं और अभी वहाँ का जो क्राउड है यहाँ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा है। जबकि पुलिस बार बार ये अनाउंसमेंट कर रही है कि धारा 163 लागू है, स्टिल प्रोटेस्टर अभी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए दिल्ली पुलिस कितनी तैयारी से यहाँ पर खड़ी है। इस लाइन से आगे प्रदर्शनकारियों को नहीं बढ़ने देना है। इसके पीछे जो बसेस लगाई गई हैं, इन बसेस में प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है और जो लोग इससे आगे आ रहे हैं उनको डिटेन करके इस तरह के बसों में ले जाया जा रहा है। कई सारे प्रदर्शनकारी जो इससे आगे आए थे उन्हें यहाँ से डिटेन किया गया था। अब ये दूसरी तरफ से प्रोटेस्टर्स फिर से आगे बढ़ रहे हैं। आपको हमने पहला ग्रुप दिखाया, अब ये देखिए दूसरा ग्रुप है प्रोटेस्टर्स का जो आगे बढ़ रहा है। सेकेंड लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं प्रोटेस्टर्स और देखिए बड़ी संख्या में लोग आगे जा रहे हैं। अब करीब 11 बढ़ चुके हैं और यहाँ पर तीसरा बैरिकेड है जिस पर प्रदर्शनकारी कुछ चढ़ गए हैं और अब वो जो पूरा क्राउड था वो आगे आ चुका है। सेकंड लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उससे आगे आ चुका है। थर्ड लेयर की बैरिकेडिंग है और यहाँ भी राइट कंट्रोल वैन है, पैरामिलिट्री है और दिल्ली पुलिस है और यहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक टसल जारी है। सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मचारी आकर लाठी चार्ज कर रहे हैं। देश के युवाओं के साथ कैसा दुष्कर्म हो रहा है, पीछे दिखाइए कि क्या कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी। हमें यहाँ फ्रंट लाइन से डिटेन किया गया
कि हम यहाँ पे शांति पूर्वक प्रदर्शन ना कर सके। पुलिस कर्मी सिविल यूनिफॉर्म में आकर देश के युवा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए ये तीसरा बैरिकेड है। यहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनको रोक दिया गया है, वो बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं अब बैठ गए हैं। एक साइड है, अगर हम दूसरे साइड घुमा के दिखाएं तो ये जो आप देखिए दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो दूसरी साइड भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ की ये स्थिति है। एक से कम ना चले। आप यहाँ क्यों आए हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करने आई हूँ और उनका साथ देने आई हूँ। और आपको कैसा लग रहा है अभी ये सब देख के? मैं एक्चुअली बहुत डिमोटिवेट हो चुकी हूँ लोगों को देख देख के, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर वो रुक भी रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो देन उसके ऊपर वो सीधा लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, एंड देन उनके ऊपर सीधा लाठी चार्ज कर रहे हैं। बल्कि सामने वाला स्टूडेंट हो ना कुछ भी नहीं बोल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी उनके पेरेंट्स भी हो, वो उनका मेरे सामने की बात है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, देन उनके ऊपर सीधा वो हार्म कर रहे हैं और सीधा वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप एक मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को तो क्या होगा? कि प्लीज स्टूडेंट्स की सुनिए। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो हमारा वो राइट है और हमारा वो राइट कोई हमसे छीन नहीं सकता है। यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग हुई, थोड़ी बहुत लाठी भी चली। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ हाउ द स्टेट बिहेव्ड विद यू? ये बहुत इतना पीसफुली प्रोटेस्ट में अगर वो टीयर गैस छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर तो ये गलत है। हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो, हम लोग यहाँ से जाए। टीयर गैस क्यों छोड़ी? हम कुछ गलत कर रहे थे, हम मारपीट कर रहे थे किसी के साथ, या फिर हम गाली गलौज कर रहे, किसी कुछ करा हमने गलत। वहाँ पे एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर भी हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। ये गलत है, मोदी जी गलत कर रहे हैं और ये गलत है। उन्हें रेजिग्नेशन लेना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ले सकता है। अगर बीजेपी में से कोई ये सुन रहा हो या मोदी खुद सुन रहे हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सर आप गलत कर रहे हैं, आइए हम आपके फ्यूचर हैं। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे ना तो आप भी ज्यादा टाइम चल नहीं पाएंगे। सर किधर जा रहे हो आप? किधर जाने का मौका मिला है? पता नहीं। प्रोटेस्टर्स को खदेड़ रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ पर जनपथ मेट्रो के पास ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर्स को खदेड़ा जा रहा है। ये रमित है ऑफिशियल पिंग ह्यूमन का। भाई सर फटने के बाद इधर अभी इधर डंडा मारा है, इधर डंडा मारा, सर से डंडा मारा है, इनके सर से ब्लड आ रहा है और हाथ दो डंडे खून बहने के बाद भी मारा है। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए आप, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया, उसने मार दिया। तो आप अभी फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसको मिल के मारा है भाई। ये देखिए रमित को चोट लग चुकी है और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच यहाँ पर गहमा-गहमी पड़ गई है। ये जनपथ पर हो रहा है। यहाँ पुलिस लाठी चार्ज से लेकर प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस तक सब कुछ फेंक रही है। टीयर गैस की वजह से दम घुटने लगता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर दम घुट रहा है, खांसी आ रही है और इस तरह का फेस ऑफ यहाँ पर चल रहा है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्टर्स और पुलिस में एक तरह की अब जंग छिड़ गई है। It's 5 p.m. at Jantar Mantar. You can see Gitanjali, Chandrasekhar,
Abhijit Deepke, and a bunch of other CJP founders on that truck. There's a lot of RAF force here, there's a lot of Delhi police here, and I think the attempt is now that to dismantle the crowd, because there's still some people waiting here, still some people saying कि उनको संसद जाना है. So I think this force is here because basically what they want is now the crowd to disperse. Most of the protests, the key founders are on that truck. If you look up, you'll see that they're sitting there. They've been making announcements. They've said that they've met JP Nadda. 5 घंटे से जेपी नड्डा जी के घर पर थे. हमने 3 डिमांड रखी है. पहली डिमांड, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए. दूसरी डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए. और तीसरी डिमांड, हर वो परिवार जिसने अपने बच्चे को खोया नीट का पेपर लीक होने के बाद, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए. I was on that truck a while ago, and one of the CJP guys told me that they believe that there will be a resignation by the end of the evening. We're not certain if that will happen or not, but that's what they believe. Yet there are a lot of people here still crowding around them, still hoping that there will be some action or that they will march to Parliament, and hoping for some sort of call to action from the leaders while those guys are up there. And you can see, as you can see, there's a lot of RAF force here. शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम उसी जंतर मंतर पर हैं जहां हम आज सुबह पहुंचे तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है. आपको स्क्रीन पर स्टेज दिखाई पड़ रहा होगा जहां पर सीजेपी के नेता बैठते थे. सोनम वांगचुक अपना अनशन कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है. हमने कई सीजेपी के पदाधिकारियों से बात भी करने की कोशिश की. एक ने कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस स्टेज को देखकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रदर्शन होगा या होने दिया जाएगा. 8 बजने को है और ये तस्वीर एक बार फिर जंतर मंतर के बिल्कुल सामने जो रोड है वहाँ की है. एक बार फिर हजारों की संख्या में जो नौजवान हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं. तो आखिर ये जो सीजेपी का आंदोलन था वो अभी जारी है या खत्म हो गया है, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है. लेकिन नौजवान एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं. इन बार प्रोटेस्ट के बाद अभी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है. थोड़ा बताइए कि अब आगे की क्या योजना है. अभी हम लोग सरकार का जवाब के लिए वेट कर रहे हैं. हाँ. सरकार ने बोला है कि वो सोच विचार कर रही है जो हमारे डिमांड्स है उस पर. एंड बाकी यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो तो जारी है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न अभी सोनम जी का हेल्थ है. क्योंकि सोनम जी के जो पोटेशियम लेवल्स, अभी मैं एक्चुअली हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ सफदरजंग से, उनका जो पोटेशियम लेवल है वो काफ़ी कम हुआ जा रहा है. हाँ. तो एंड सर ने शुरू में बोला था कि जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो जाती तब तक वो बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे. लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति के लिए और इस सरकार के लिए उनको हम खो नहीं सकते. तो उनका फास्ट कैसे तुड़वाए उस पे हम लोग का ज़्यादा अभी फोकस है. इससे मैं गया भी हुआ था. अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं उनका फास्ट तुड़वाने के लिए. बाकी स्थिति तो यहाँ पे है, बैठे हैं लोग काफी सारे. अभी हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो पूरा पुलिस ने कब्जा कर लिया ना, तो क्या कोई नई जगह चुन रहे हैं कि वहीं जाएंगे? पुलिस ने तो एकदम गुंडों की तरह व्यवहार किया है आज. इतना ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा है. इतना ज्यादा वायलेंस किया है. आप जाके स्टेज देखो, स्टेज ऐसे तोड़ा उन्होंने कि जैसे गुंडे ही करते हो. तो इतना गुंडाइज्म, इतना बर्बरता, मतलब ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, युवाओं के लिए सही नहीं है. युवा फिर आएगा एंड ज्यादा तादाद में आएगा नेक्स्ट टाइम, एंड ये सब चीजों से अब नहीं डर रहा है. केरला भवन है उसके बाहर अभी जो प्रोटेस्ट है वो जो आंदोलनकारी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं. करीब 200 से 250-300 के आसपास लोग हैं. उधर भी बैरिकेटिंग है, इधर भी बैरिकेटिंग है, और यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं. जंतर मंतर पर अभी लोग कम हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से जो प्रोटेस्ट जहाँ पर चल रहा था उसको कब्जा कर लिया है. 2 से ज़्यादा बज गए हैं, लेकिन जंतर मंतर की स्थिति कैसी है आप देख लीजिए. अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स
यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ग्रुप्स बनाकर लोग अभी भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में बैठे हैं। और ये वही टेंट है मेरे पीछे, जब शाम को बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई, उन्हें दिखाया गया कि यहाँ पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई पुलिसकर्मी इस साइड तो नहीं है, बाहर की साइड है, जैसा कि प्रोटेस्ट साइड पे पहले से बाहर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अभी भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब से सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ, आप देख ही रहे होंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। 18 जुलाई की रात से लेके और अब तक मैं और मेरे तमाम साथी रिपोर्टर, प्रोडक्शन से अलग अलग विभाग के भी साथी ग्राउंड पर मौजूद रहे और आप तक खबरें पहुंचाते रहे। वहां ग्राउंड पर हमसे पूछा जा रहा था, कई लोग जो न्यूज़ लॉन्ड्री को जानते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री के काम को पसंद करते हैं, वो पूछ रहे थे कि आप लोगों को डर नहीं लगता, आप पर कोई दबाव नहीं होता। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि हम किसी की मदद से काम नहीं करते, सरकार या किसी कंपनी के। हमारे समर्थक, हमारे सहयोग आप ही लोग करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम बिना किसी डर दबाव के आप तक खबरें पहुंचाते रहें।